Good morning class. Today we are going to start our chapter 14 chemical effects of electric current. ठीक है, इसमें केमिकल इफेक्ट्स क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट पर, उस चैप्टर इसमें हम इस बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट टॉपिक इज कंडक्शन टेस्टर. अभी सबसे पहले टेस्टर क्या होता है. जब हम किसी करंट का फ्लो देखते हैं तो हम यूज़ करते हैं टेस्टर. आपने घर में भी देखा होगा कि एक स्क्रू ड्राइवर की तरह होता है, पेचकस टाइप का. उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम जो हमारा मेन स्विच बोर्ड होता है उसमें उसको लगाते हैं. जैसे ही हम टेस्टर को उसमें लगाते हैं तो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी की जो क्वांटिटी है, जो अमाउंट है, वो उसमें आ जाता है, फ़ौरन शो हो जाता है कि इतनी तेज़ या इतनी हल्की बिजली आपके घर में आ रही है. कभी कभी आपने देखा होगा कि जो बैक करंट आता है तो ऐसा लगता है कि हल्के हल्के पंखे लाइट तो चल रहे हैं, तो उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, टेस्टर का यूज़ करते हैं. टेस्टर जो है वो हमें ये आइडेंटिफाई कराता है, ये बताता है कि जो करंट है वो फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है. तो जब हम उसे किसी चीज़ पे भी अप्लाई करते हैं तो उसमें एक लाइट जो है वो ग्लो करती है, उससे पता चलता है कि हाँ ये एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब इसमें करंट जो है वो फ्लो करेगा. और अगर वहाँ पे लाइट जो है वो ग्लो नहीं हुई तो वो गुड कंडक्टर नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी का, वो पुअर कंडक्टर होगा. ठीक है, तो ये आपका है टेस्टर. आपका जो है वो आइडेंटिफाई करता है कि द ऑब्जेक्ट इज़ अ गुड कंडक्टर और अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अ कंडक्शन टेस्टर इज़ अ डिवाइस यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर अ सब्सटेंस इज़ अ गुड और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो कंडक्शन टेस्टर है वो आइडेंटिफाई करता है, वो डिटरमाइन करता है कि वो पुअर कंडक्टर है या फिर गुड कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का. कंडक्शन टेस्टर यूजिंग अ टॉर्च बल्ब. जो कंडक्शन टेस्टर है वो यूजिंग कर रहे हैं हम एक टॉर्च बल्ब में. जो कंडक्शन टेस्टर है अब उसका एक एक्सपेरिमेंट करके देख रहा है विद द हेल्प ऑफ टॉर्च बल्ब. अ सिंपल कंडक्शन टेस्टर हैज़ एन इलेक्ट्रिक सेल एंड अ टॉर्च बल्ब. वन टर्मिनल ऑफ द सेल इज कनेक्टेड टू द वन टर्मिनल ऑफ द बल्ब. देखो अब ये जो टर्मिनल है ये एक से कनेक्ट होगा बल्ब से, एक कनेक्ट होगा ये सेल से. The other terminal of the cell and the bulb have wires which can be brought in contact with the material to test whether they are good or poor conductor of electricity. जो आपका टेस्टर होगा, एक सिंपल कंडक्शन टेस्टर क्या है, इलेक्ट्रिक सेल का, एक टॉर्च बल्ब का. ठीक है, जो टर्मिनल है कनेक्ट होगा, वन टर्मिनल कनेक्ट होगा उसका बल्ब के साथ, और जो दूसरा टर्मिनल है वो उससे कनेक्ट होगा आपका दूसरी चीज़ के साथ. तो इन कॉन्टैक्ट विद द मटेरियल टू टेस्ट वेदर दे आर गुड और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जब अगर इसमें करंट फ्लो करेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका गुड कंडक्टर हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का. और अगर करंट फ्लो नहीं करेगा तो ये आपका जो है वो पुअर कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का. ठीक है, इफ़ द मटेरियल इज़ अ गुड कंडक्टर द बल्ब ग्लो एंड इफ़ इट इज़ अ पुअर कंडक्टर द बल्ब डज नॉट ग्लो. अगर ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का तो जो बल्ब है वो ग्लो करेगा, और अगर ये बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का तो पुअर कंडक्टर मीन्स तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा. ठीक, ये इसके टर्मिनल से यहाँ से कनेक्ट होगा, ये इससे यहाँ आपस में कनेक्ट होंगे वायर्स, और ये इससे कनेक्ट होगा. तब ये सब आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, और अगर बल्ब ग्लो कर गया तो इसका मतलब ये गुड कंडक्टर है, अदरवाइज ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कंडक्शन टेस्टर यूजिंग एलईडी. अब कंडक्शन टेस्टर यूज़ करेंगे हम एलईडी की हेल्प से. आपको पता है ये एलईडी जो है वो काफ़ी डिम लाइट होती हैं और ये बहुत सारे सर्किट्स में यूज़ होती हैं. इसकी हेल्प से भी हमें पता चल जाता है कितना करंट जो है वो फ्लो हो रहा है. समटाइम्स द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट्स मे बी टू वीक एंड फिलामेंट्स ऑफ द बल्ब मे नॉट गेट सफिशिएंटली हीटेड टू मेक इट ग्लो. कभी कभी क्या होता है, जो सर्किट होते हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लोइंग करता है सर्किट से, तो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है. तो जो आपको बताया था इसे प्रीवियस चैप्टर में भी, जो फिलामेंट्स होते हैं बल्ब के वो ग्लो नहीं कर पाते हैं. आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा, जो बल्ब के अंदर फिलामेंट्स लगे होते हैं उनके अंदर करंट नहीं पहुंच पाता है तो बल्ब ग्लो नहीं कर पाता है. सफिशिएंटली जब ये हीट नहीं होंगे तो ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो नहीं करेगा. देन इंस्टेड ऑफ ए टॉर्च बल्ब एंड एलईडी कैन बी यूज्ड इन अ सर्किट. ठीक है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, एक एलईडी यूज़ करते हैं उस सर्किट में. एलईडी ग्लोज इवन व्हेन अ वीक करंट फ्लो इन द सर्किट. एलईडी जब तक भी ग्लो करेगा, जब तक क्या हो जाएगा, अगर वीक करंट फ्लो भी कर रहा है तो एलईडी क्या करता है, ग्लो करता ही करता है. ठीक है, उसके अंदर वीक करंट भी फ्लो कर रहा है देन तब भी वो क्या कर रहा है, वो ग्लो करेगा ही करेगा. ठीक है, तो ये ट्रांजिस्टर है, ये बैटरी है, और ये रेड, येलो और ग्रीन 3 तरह की एलईडी रहती हैं. यू कैन यूज़ एनी कलर ऑफ एलईडी, बट एलईडी का यूज़ क्या है, आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे एलईडी ये यूज़ होती है. ठीक है, एलईडी में वीक करंट भी क्या करता है, फ्लो करता है. तो ये हमारे ठीक, तो ये जो एलईडी ग्लो है वो हमारी वीक करंट में भी करंट को फ्लो करती है. जब वीक करंट भी होगा तब भी क्या करेगी, ग्लो करेगी. ठीक, नेक्स्ट कंडक्टर टेस्टर यूजिंग अ मैग्नेटिक
कंपास। अब देखो कंडक्टर टेस्टर कैसे, कंडक्शन कैसे मेज़र किया जाता है, यूजिंग अ मैग्नेटिक कंपास। इफ़ अ मैग्नेटिक कंपास इज केप्ट नियर अ वायर एंड करंट फ्लो थ्रू द वायर, द मैग्नेटिक नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड। जब हम एक मैग्नेटिक कंपास को किसी चीज़ के अंदर लगाएंगे और उसमें क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे उसको सेल से, ठीक है, तो जो ये निडल है जैसे इसमें करंट प्रोड्यूस होगा तो ये डिफ्लेक्टेड होगी, मतलब हिलना शुरू करेगी। सो वी कैन यूज़ अ मैग्नेटिक कंपास इंस्टेड ऑफ अ टॉर्च बल्ब और एलईडी इन द सर्किट। हमें इसका कंडक्शन का फ्लो देखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम जो है वो एलईडी का यूज़ करें या फिर टॉर्च बल्ब का यूज़ करें, हम जो है वो निडल कंपास का भी यूज़ कर सकते हैं जो कि मैग्नेटिक कंपास कहलाता है। उससे भी हमारा जो इसका मूवमेंट से पता चल जाता है क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो मैग्नेट जो है वो डिफ्लेक्टेड होगी, इट मीन्स इसके अंदर करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, और इसका मतलब ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। द मैग्नेटिक निडल्स गेट डिफ्लेक्टेड इवन, मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्टेड तब भी होगी जब इसके अंदर वीक करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा, ठीक है। जब वीक करंट इसके अंदर फ्लो करेगा तब भी मैग्नेटिक क्या है, इसके अंदर निडल जो है वो डिफ्लेक्टेड होगी ही होगी, ठीक है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, ये भी कंडक्शन टेस्टर का विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से हम बता सकते हैं कि ये जो मैग्नेटिक निडल है वो मूव करेगी या नहीं करेगी। इवन ये मूव करेगी, इसका डिफ्लेक्शन होगा, और डिफ्लेक्शन इसका वीक करंट में भी होगा, ठीक है। फिर है आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड्स। जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है सॉलिड्स की, सम सॉलिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटीज़। कुछ जो सॉलिड हैं वो गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जैसे कि सम सॉलिड्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फॉर एग्जांपल कॉपर, स्टील, आयरन, एल्युमिनियम, ईटीसी। ये सारे क्या हैं, हमारे एक गुड कंडक्टर हैं। गुड कंडक्टर मीन्स इनके अंदर करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। सम सॉलिड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो कुछ सॉलिड्स हैं वो पुअर कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, फॉर एग्जाम्पल वुड, प्लास्टिक, रबर, ग्लास, ईटीसी। अब ये पुअर कंडक्टर मीन्स ये नहीं कि हमारे किसी काम के नहीं है, ये हमारी सिक्योरिटी करते हैं, हमें सेफ रखते हैं। आपने देखा होगा जो स्विचेस हमारे घर में होते हैं वो हमारे प्लास्टिक के होते हैं, क्यों, क्योंकि उनके अंदर मेटल लगी होती है। मेटल क्या है, मेटल जो है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, बट जो प्लास्टिक है वो पुअर कंडक्टर मीन्स उसके अंदर करंट फ्लो नहीं करता है, ठीक। तो पुअर कंडक्टर भी है और गुड कंडक्टर भी हमारे लिए दोनों ही क्या है, इंपॉर्टेंट होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड्स। एक लिक्विड के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमें आइडेंटिफाई करनी कि कैसे होती है। तो सम लिक्विड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो कुछ लिक्विड्स हैं वो क्या हैं, गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। एग्जाम्पल टैप वाटर, सॉल्ट सॉल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ईटीसी, ठीक है। टैप वाटर है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, ये सब क्या है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। टैप वाटर भी जो हमारा नॉर्मल टैप का वाटर होता है, सॉल्ट का सॉल्यूशन भी, इसमें भी करंट फ्लो करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी, सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी, ठीक। सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो सॉल्यूशन होते हैं एसिड के, बेस के और सॉल्ट्स के, ये सारे के सारे गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। सम लिक्विड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कुछ के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो नहीं करती। अभी आपको बताया पुअर कंडक्टर का मीन्स ये नहीं कि अच्छी चीज़ नहीं होना। पुअर कंडक्टर मतलब जिसके अंदर बिजली का फ्लो नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता। फॉर एग्जांपल डिस्टिल वाटर, शुगर सॉल्यूशन, केरोसिन, स्प्रिट, ईटीसी, ये सब जो है वो क्या है हमारे, ये पुअर कंडक्टर है। इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो नहीं होती है। आपके सामने एक सोडियम कंडक्ट करके दिखा रहा है इलेक्ट्रिसिटी। ये जो मोल्टन सोडियम क्लोराइड है इसके अंदर, और ये इसके अंदर दो उन्होंने मेटल की रॉड्स लगा रखी हैं, उसको कनेक्ट किया हुआ है, एक पार्ट को सेल से और दूसरे पार्ट को बल्ब से। और आप देखो ये क्या कर रहा है, ये ग्लो कर रहा है। विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट ही हम प्रूफ कर सकते हैं अपनी बात को, बिकॉज इट इज़ अ साइंस। साइंस जो है वो एक्सपेरिमेंटली अपने आपको प्रूफ करके दिखाती है, दैन वो थ्योरेटिकली हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये आपको सामने से दिख रहा है बेटा कि ये जो है आपका क्या है, एक मोल्टन सोडियम क्लोराइड है जो अपने अंदर क्या प्रोवाइड कर रहा है, जो अपने अंदर करंट को प्रोवाइड कर रहा है, और करंट इसके अंदर फ्लो होता हुआ हमारे बल्ब को क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है, ठीक है। इज दैट क्लियर कि हमारे कंडक्टर्स और कंडक्शन और इंसुलेटर सब क्या होते हैं। कंडक्शन टेस्टर से हमें पता चलता है कि वो पुअर कंडक्टर है या फिर गुड कंडक्टर है हमारे इलेक्ट्रिसिटी का।
उसके लिए हमने एक्सपेरिमेंट करे, कंडक्शन करा टेस्टर यूजिंग अ टॉर्च बल्ब का। उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंट करा कि जो एलईडी है ये आपका जो है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर ही ग्लो करता है। फिर हमने पढ़ा एलईडी जो है वो उसको वीक करंट में भी वो क्या कर सकता है, ग्लो कर सकता है। उसी से हमें इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट भी पता चलता रहता है और ये हमारे घर में काफ़ी चीज़ों में अवेलेबल भी रहता है। उसका रीज़न यही है कि जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, मैंने आपको बोला था टेस्टर से हम चेक करते हैं कि लाइट आ रही है या नहीं आ रही है, बट उसमें ऐसा नहीं होता। इसमें हमें दिखता रहता है कि जो हमारी एलईडी वो हल्की हल्की क्या कर रही है, जल रही है। तो इसका मतलब लाइट आ रही है, चाहे वो बैक करंट से आ रही है, चाहे वो डायरेक्ट करंट से आ रही है। ठीक। कंडक्शन टेस्टर के लिए हमने मैग्नेटिक कंपास का यूज़ करा कि जब उसमें करंट फ्लो होगा तो वो भी क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्टेड होना शुरू हो जाएगा। फिर हमने सॉलिड्स में ही पता किया कि सॉलिड में क्या होता है। सॉलिड भी हमारे क्या होते हैं, गुड कंडक्टर भी होते हैं, पुअर कंडक्टर भी होते हैं। सॉलिड में हमने उनके एग्जांपल्स के बारे में पढ़ा और पुअर कंडक्टर में भी हमने उनके एग्जांपल्स के से ही समझा कि क्या होते हैं। ठीक। इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड्स, हमने पढ़ा कौन से लिक्विड्स में जो है हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो कर सकता है और कौन से में नहीं कर सकता है। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट योर हाफ चैप्टर 14। थैंक यू क्लास।